तो आज हम लेकर आए हैं एक और फैंटेसी रोम-कॉम स्टोरी जिसमें दो टाइमलाइंस आपस में टकरा जाती है और प्यार को एक अजीब तरीके से दोबारा मौका मिलता है। कहानी है याशियाई की 31 साल की एक स्ट्रगलिंग लड़की जो हमेशा अमीर लड़कों को डेट करती है ताकि शादी के थ्रू एक बड़ी मेंशन मिल सके। एक दिन एक आलू उगाने वाला किसान जो खुद को 10 मेन्यू की साल भर की कमाई जितना अमीर बनाता है श्याओ श्याओ के पास आता है और शादी के साथ मेंशन का ऑफर देता है। श्याओ श्याओ शर्त रखती है कि प्रॉपर्टी उसके नाम पर होगी और वो मान जाता है। वो $2 बिलियन देने को रेडी होता है और श्याओ श्याओ $30,000 डालने को बोलती है ताकि डील फेयर लगे। श्याओ श्याओ उससे सिंसियर समझ लेती है और हाँ कर देती है। दोनों बैंक जाते हैं जहाँ श्याओ श्याओ अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स उस आदमी को दे देती है और फिर घर खरीदने निकल जाती है। लेकिन अचानक वो आदमी पानी लेने के बहाने गायब हो जाता है। श्याओ श्याओ बैंक की सीढ़ियों पर सुनी बैठी रह जाती है और पुलिस इसे फ्रॉड केस के तौर पर नोट कर लेती है। दूसरी तरफ लिu मिंग 25 साल का एक बदहाल सा लड़का इन्वेस्टिगेटर्स ढूंढ रहा होता है पर उसके आइडिया सब रिजेक्ट कर देते हैं और वो बैंक लोन भी नहीं मिलता। ऑफिस के वॉशरूम में बिल्कुल टूटा हुआ लिu मिंग अपने बॉस जाओ जोंग शी को सीईओ को बर्बाद करने की प्लानिंग करते हुए सुन लेता है। जाओ लिu मिंग को पकड़ लेता है और उससे डील देकर खरीदने की कोशिश करता है लेकिन बात वही खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने फ्लैट्स में लौट जाते हैं। तभी कुछ अजीब सा होना शुरू होता है। अगली सुबह लिu मिंग और गु जियाओ के अपार्टमेंट्स एक चमत्कार की तरह जुड़ जाते हैं। दोनों अलग अलग टाइम से थे। लिu मिंग 1999 से और जियाओ 2018 से, लेकिन शंघाई का एक ही फ्लैट शेयर कर रहे थे। बस 20 साल का फर्क था। लू का दरवाजा 1919 में खुलता था और श्याओ श्याओ का गेट सीधे 2018 में है। इस अजीब मिलान से उसके सामान का बुरा हाल हो जाता है। लू अपने ब्लूप्रिंट्स ढूंढते हुए गलती से श्याओ जियाओ के फूल गिरा देता है। जब वो फूल उठाता है तो उससे बचपन की फोटो जिसमें वो अपने पापा के साथ होता है टूट जाती है और वो गुस्से से बाहर जाती है। लू फोटो की डेट देखता है 1999 जो उसका करंट टाइम था। सजेस्ट करता है कि गार्डन चलकर नए फूल ले आए। वहीं वो एक शानदार कॉलोनियल मेंशन तक पहुंचते हैं। वहीं घर जिसे शाओ जियाओ वापस पाना चाहती थी क्योंकि ये उसका बचपन का घर था। गार्डन में छोटी शाओ अपने पापा के साथ खेल रही होती है। जैसे ही प्रेजेंट वाली शाओ आगे बढ़ती है तेज हवा चलने लगती है। लिu उसे खींचकर पीछे कर लेता है और सब शांत हो जाता है। अपने फ्यूचर को लेकर क्यूरियस लू 2018 देखना चाहता है। सोचता है शायद वो अपना सपना पूरा करके रियल स्टेट आइकॉन बन गया होगा। श्याओ श्याओ उसे सीरियसली नहीं लेती और एक लैपटॉप देकर बोलती है खुद सर्च कर लो। खुद वो लू पर पुराना फोन लेकर 1999 में अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करती है। जैसे ही लू अपना नाम सर्च करता है और श्याओ श्याओ कॉल कनेक्ट करती है, फ्लैट फिर से जोर जोर से हिलने लगा है। लिu समझ जाता है कि पास्ट या फ्यूचर से कनेक्ट करना टाइमलाइंस को बिगाड़ रहा है। इस वजह से ये धक्के आ रहे हैं। लिu मिंग 2018 की जिंदगी से काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो श्याओ जियाओ के वैक्यूम से चिट-चैट करता है जबकि श्याओ जियाओ 1919 की यादों ताजा करती है। लिu मिंग की कैसेट पर टेरेसा टैंग की फर्स्ट लव वाली गाना चला कर वो पूछती है 2018 में लोग म्यूजिक कैसे सुनते हैं, स्मार्टफोन पर। बेवकूफ लिu कहता है। लिu प्रूफ मांगता है तो श्याओ जियाओ फोन को ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके बिना तार के गाना चला देती है। लिu टेक्नोलॉजी देखकर हैरान रह जाता है लेकिन गलती से म्यूजिक पॉज कर देता है और फिर फोन से चिट-चैट करते करते सीरी एक्टिवेट हो जाती है। फोन के अंदर कौन बोल रहा है वो घबरा कर पूछता है। ये मेरी डिजिटल असिस्टेंट है। वो समझाती है तुम गरीब हो फिर भी नौकर रखते हो। लिu हैरानी से कहता है। वो बताती है कि अब जो भी गरीब लोगों के पास भी हेल्पर होते हैं। लिu से चैलेंज देता है तो वो तुरंत हॉट डिलीवरी ऑर्डर कर देती है जिसमें फ्रेश रामेन टेबल पर ही बनकर आ जाती है। लिu का दिमाग हिल जाता है। दोनों अपनी अपनी परेशानियों का बोझ उठाए हुए थे। लिu श्याओ जियाओ से उसके पास के बारे में पूछता है। अमीर घर में पली हो फिर आज ऐसी जिंदगी क्यों? वो पूछता है मेरे पापा ड्रंक ड्राइविंग में मारे गए। वो चुपचाप बोलती है उन्होंने सिर्फ एक जली हुई की चेन छोड़ी, एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया।
गया। इसी बीच लू शियाओ जान के हस्मनी को ठुकरा देता है और कंपनी पॉलिसी के मुताबिक चुपचाप रिजाइन करने से मना कर देता है। उसके ब्लूप्रिंट्स उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना थे। जियाओ उसे कॉम्प्रोमाइज देता है। फाइनल डिसीजन से पहले 2 हफ्तों का टाइम। गू एक लग्जरी बुटीक में काम करती थी। जब उसकी कॉलेज राइवल शियाओ जियाओ वहां जाती है, गू खुद को स्टोर की ओनर बताकर फेक स्टाइल में एंट्री लेती है, बोरोड एलिगेंस के साथ, और साहब भी उसकी एक्टिंग में साथ दे देता है। शियाओ ने गू की रिच वाली एक्टिंग को सच मान लिया और उसे डिनर पर अपने हस्बैंड के साथ आने का इनविटेशन दे दिया। मजबूरी में फंसकर गू ने लू को अपना फेक पति बनाकर साथ घसीट लिया, लेकिन डिनर पर डिजास्टर बन गया। लू ने नैपकिन को बेबी बीब की तरह बांध लिया, आइस बकेट से पानी पीने लगा और कपड़ों का प्राइस टैग दिख गया, जिसे वो घबरा कर नोच के निकालने लगा। गू अंदर से शर्म से मर रही थी, पर ऊपर से जबरदस्ती स्माइल करती है। तभी शियाओ ने ड्रामा समझ लिया और ताना मारा, तुम्हारा हस्बैंड कितना अजीब सा क्यूट है। गुस्से से भरी गू ने टेबल पर जोर से हाथ मारा, जिससे उसकी फेक जेमस्टोन उड़कर सीधे ग्रिल पर जा गिरी और तुरंत पिघल गई। ये एम्बैरेसमेंट हद से ज्यादा थी। शियाओ जियाओ घर फूट फूट कर रोने लगी और लू मिंग उससे हंसने के लिए हर पॉसिबल तरीका ट्राई करता रहा। जब उसने कहा कि अभी भी भूख लगी है, तो लू ने मूंगफली और सूखा टोफू का आइडिया दिया। बोलता है टेस्ट बिल्कुल रोस्टेड चिकन जैसा है। शियाओ ने चॉकलेट केक मांगा तो लू ने भाप वाला बन और कॉफी से अजीब सी ट्रिक करके वही फ्लेवर बना दिया। सब इसलिए क्योंकि हम गरीब हैं। वो ठंडी सांस लेकर बोली, हम इतने परेशान क्यों हैं? उसने लू से पूछा। लू ने सच बोल दिया, मुझे इन्वेस्टर्स चाहिए। तब टीवी पर लॉटरी की न्यूज चल रही होती है और दोनों को एक आइडिया आता है। वो 2018 जाकर इन्फो निकालते हैं, 1999 की विनिंग नंबर्स ढूंढ लेते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, ये जैकपॉट सब ठीक कर देगा। ड्रॉ के दिन का इंतजार करते हुए वो टाइम के बीच आते जाते रहते हैं और अलग अलग जमाने की चीजों का मजा लेते हैं। एक रेस्टोरेंट में वो 99 साल पुरानी वाइन खोल देते हैं, पर वेटर तुरंत पेमेंट मांग लेता है, 36,000 युआन एक बोतल के। दोनों शॉक में आ जाते हैं। तब समझ आ जाता है कि टाइम जंप की वजह से उन्हें लगा कि वो 99 में है। मजबूरी में शियाओ अपना वॉलेट और आईडी गिरवी रख देती है, कहती है जीत के बाद वापस ले लूंगी। इन दिनों के साथ रहने से दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा। लॉटरी वाले दिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो प्लास्टिक की बोरी लेकर आ जाते हैं, पर जैसे ही नंबर अनाउंस होता है सब बदल जाता है। टिकट के नंबर्स गायब हो जाते हैं और सपना भी। हार के दोनों वापस आते हैं। शियाओ रेस्टोरेंट से सिर्फ अपनी की चेन मांगती है जो उसके लेट फादर की याद में थी, पर वेटर इग्नोर कर देता है। गुस्से में वो लू मिंग पर चिल्लाती है, तुम किसी काम के नहीं हो। दोनों की लड़ाई सड़क पर गूंजती रहती है। तभी शियाओ की नजर एक बिलबोर्ड पर पड़ती है। 2018 में ल्यू मिंग अब एक बड़ा रियल एस्टेट टाइकून बन चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। दोनों इवेंट वेन्यू की तरफ भागते हैं, पर सिक्योरिटी रोक लेती है। तब ल्यू मिंग बोल देता है, मैं सीईओ लू का भाई हूँ। चेहरा मिलता जुलता देखकर गार्ड्स मान जाते हैं, पर शियाओ बाहर ही रह जाती है। अंदर ल्यू मिंग अपने फ्यूचर वर्जन को देखता है, 19 साल बड़ा, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही एक ही जगह पर अलग टाइमलाइन के 2 वर्जन्स होते हैं, पूरा हॉल कांपने लगता है। अफरा तफरी मच जाती है। गिरते हुए कांच से ल्यू मिंग जख्मी हो जाता है और उसी पल सीईओ लू के हाथ पर भी एक स्कार उभर आता है। सीईओ लू के दिमाग में ल्यू मिंग और शियाओ जियाओ के साथ बीता हुआ सब कुछ फ्लैश हो जाता है। ये सब उसकी गलती थी। कभी ल्यू मिंग था, अब लूसी बन चुका है। सक्सेसफुल पर हद से ज्यादा लालची। उसे फ्यूचर के बिजनेस ट्रेंड्स चुराने के लिए टाइम ट्रेवल रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स को ढूंढना था। डॉक्टर ने गलती से पास का पोर्टल खोल दिया, जिसकी वजह से लूसी की जिंदगी का रास्ता बदल गया और उसकी मुलाकात शियाओ जियाओ से हो गई। डॉक्टर ने वार्निंग दी थी कि ल्यू मिंग को अपनी ओरिजिनल लाइफ फॉलो करनी होगी, वरना लूसी मिट जाएगा। अपना फ्यूचर जानकर ल्यू मिंग ने बिना सोचे समझे जियाओ जिंग की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उसने खुद को ख्याल रखने की सलाह भी दी, ये जाने बिना कि लूसी ने अपनी दौलत उसी इन्वेस्टमेंट
मेहनत से बनाई थी। उधर स्टोर मैनेजर कंप्लेन करता है कि xiao जियाओ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। वो उदास होकर कहती है अगर पापा जिंदा होते तो मुझे फौरन भेज देते। तभी ल्यूसी आता है और उसे एक हाई क्लास रेस्टोरेंट के ले जाता है। वॉयलिन बैंड, चॉकलेट केक, सब कुछ उसे पसंद था पर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ल्यूसी उसे समझाती है कि ल्यूमिंग को छोड़ दो और उसे xiao जिंगी का इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करने के लिए मना लो। वो झूठ बोलता है कि अगर दोनों साथ रहे तो ल्यूमिंग मर जाएगा क्योंकि टाइमलाइन बिगड़ जाएगी। हम दोनों अलग टाइमलाइन से है। वो कहता है बिना फ्यूचर के रिलेशन को कोई मतलब है। ल्यूसी xiao जियाओ को अपना साथ रहने को कहती है। एक बड़ा घर और लग्जरी लाइफ ऑफर करता है बिना ल्यूमिंग का वेट किए। उसी वक्त ल्यूमिंग मार्केट में उसके लिए टेस्टी डिनर बनाने की तैयारी करता है। xiao जियाओ का दिल तो टुकड़ों में बट गया। ल्यूमिंग सीधा और साफ दिल का था जबकि ल्यूसी ठंडा और कैलकुलेटिव। प्यार ल्यूमिंग से करती थी पर उसे लगता है ल्यूसी की बात मान कर ही उसे बचा सकती है। वो ल्यूमिंग को ल्यूसी से मिलने और इन्वेस्टमेंट वाली बात बताती है। कहती है ये वही डिसीजन है जो उसने फ्यूचर में लिया था। ल्यूमिंग हैरान होकर पूछता है तुम श्योर हो फ्यूचर वाला मैं ही हूँ? आखिरकार जो का इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। xiao जियाओ रोती हुई घर छोड़ देती है पर ऊपर से रिलैक्स बनने का नाटक करती है ताकि ल्यूमिंग अपनी डेस्टिनी के रास्ते पर चल सके। इसी बीच xiao जानी बॉस के ऑफिस में चोरी से घुसकर डॉक्यूमेंट्स चुराने की कोशिश करता है, पकड़ा जाता है। झगड़ा होता है और गलती से बॉस को चोट लग जाती है। मौका देकर वो बेहोश आदमी पर शराब डाल देता है और ड्रिंक ड्राइविंग एक्सीडेंट का केस बना देता है। जब xiao घर छोड़कर जाती है वो दरवाजा लॉक करना भूल जाती है। इसी का फायदा उठाकर ल्यूमिंग ल्यूसी के डिस्गुइस में उसके पास आता है और उसकी गिरवी रखी हुई चीजें वापस लाता है। वो कितना भी बहाने बनाता और याद दिलाता रहा। xiao जियाओ उसकी डिस्गुइस को पहचान चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगाया। इस जबरदस्ती हुई जुदाई को अफसोस दिल में लिया। ल्यूमिंग वापस फ्लैट आई और भारी मन से दरवाजा लॉक कर दिया। जानता था कि इसका मतलब है 2018 में कभी भी xiao जियाओ को दोबारा नहीं देख पाएगा। उधर xiao जांग ने बॉस को कार के ट्रक में छुपा दिया। फिर ल्यूमिंग को कॉल करके गाड़ी चलाने को बोला और उसे एक डेड एंड ब्रिज तक ले गया। प्लान ये था कि बेहोश बॉस के साथ गाड़ी को नीचे धकेल देंगे। ल्यूमिंग ने माना कर दिया पर xiao ने उसे धमकाया। बोला बॉस उनका सारा राज जानता है और ल्यूमिंग कहीं बच नहीं पाएगा। जब xiao स्टीयरिंग व्हील साफ कर रहा था तब ल्यूमिंग की नजर कार की चेन पर पड़ी। बिल्कुल वही जो xiao जियाओ के पापा ने उसे के लिए छोड़ी थी। उस पल उसे समझ आ गया कि बॉस ही xiao जियाओ का फादर है और उसका परिवार ही बर्बादी इसी लम्हे से जुड़ी हुई है। ल्यूमिंग ने xiao के मर्डर प्लान को रोक दिया और बॉस की जान बचा ली। इसी एक डिसीजन ने ल्यूसी की पूरी टाइमलाइन तोड़ दिया और वो खुद मिट गया। एक दूसरी टाइमलाइन में ल्यूमिंग ने बॉस को सब सच बता दिया और बॉस ने उसे माफ कर दिया। xiao जियाओ ने ल्यूमिंग की सलाह मानकर खुद पर डिफेंड करने का फैसला किया और खरीदे हुए मेंशन को छोड़ दिया, उसका बैंक बैलेंस भी पीछे छोड़ते हुए। आंगन में उसे वही फूल दिखाई दिया जो ल्यूमिंग उसके लिए लाया करता था और उसके सामने बचपन के सीन आ गए जब वो अपने पापा के साथ खुशी खुशी रहती थी। अचानक xiao जियाओ और टाइमिंग दोनों को महसूस हुआ कि उल्टा चलने लगा है। ल्यू ने xiao जियाओ को एक फोटो स्टूडियो के बाहर देखा जबकि उसने ल्यू को एक डेजर्ट शो के पास देखा। पर जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला वो एक दूसरे को देख नहीं पाए। बच्चे लातों घूमते हुए खेल रहे थे जो एक पुरानी कहानी याद दिलाती है। जब लातों घूमता रहता है अच्छी चीजें बच जाती है। दोनों भागते हुए एक स्ट्रीट कॉर्नर पर पहुंचे और किस्मत से आखिरी बार मिल गए। उम्मीद के साथ अलविदा कहा कि शायद कभी फिर मुलाकात हो। जैसे ही लातों रुक गया xiao जियाओ गायब हो गई। ल्यूमिंग के उसके पापा को बचा लेने के पल से उसकी जिंदगी नई तरह से लिख दी गई। फाइनल ईस्टर एग में किसी फॉरेन स्ट्रीट पर एक आर्टिस्ट टेरेसा टांग का द प्लेस वेयर द फर्स्ट लव इज बाजार
रहा होता है। उस दिन की तरफ याओ शाओ और लिu मिंग दोनों खींच जाते हैं। वो गाने की अधूरी सी यादों के साथ वो उसके साथ बिताए हुए पल को याद करते हुए लिu मिंग उसे देखकर बेवजह मुस्कुराता है, जिसे देखकर शाओ को लगता है कि ये कोई अजीब सा आदमी है। वो उसी तरफ बेग्यू दिखा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2018 में किचन नाइफ उठाई थी। लिu मिंग अपने पुराने शब्द दोबारा कहता है, मैं परवर्ट नहीं हूँ,